नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। हम आ गए हैं एक और वीडियो लेके। और अब जो हमारे वीडियो आने वाले हैं वो सारे रिवीजन बेस्ड आने वाले हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आ गए हैं। आपको पता ही है, जैसा कि डेट्स आ चुकी है, तो अब हम भी रिवाइज करना शुरू करेंगे। तो अब हम हर वीडियोज़ के अंदर रिवीजन क्लासेस लेंगे, पूरा पूरा ना पढ़ाकर अब हम उनको क्या करवाएंगे, रिवाइज करा लेंगे स्टार्टिंग के टॉपिक से। तो आज जो हम टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो शुरू करने वाले हैं पार्टनरशिप के, जो हमारा फंडामेंटल्स वाला जो बेसिक चैप्टर है, उस बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम आज देखेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो फटाफट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट निपटा लेते हैं, देखते हैं कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था बिल्कुल उसी तरीके का है, बट ये पी एंड एल नहीं है, ये प्रॉफिट्स का अप्रोप्रिएशन है, इसलिए इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, पी एंड एल अकाउंट से क्या करते हो आप? पी एंड एल अकाउंट से हम एक कंपनी का या एक बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। एक बार वो प्रॉफिट या लॉस निकल के आ गया, उसके बाद में ये अकाउंट बनता है जिसका नाम है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें आती है। देखो, अगर आपको एग्ज़ाम के हिसाब से इसको पढ़ना है, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली। ये वीडियो मैं खास तौर से उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है या फिर कम पढ़ाई करी है। तो ये वीडियो देखकर भी आप कम से कम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। कुछ भी नहीं है, गिनती के आइटम है मेरे दोस्तों। गिनती के 5-6 आइटम आते हैं बस इसके अंदर, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं आता। ध्यान से देखना। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आ गया आपका पर्टिकुलर का कॉलम, ये अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। इसका जो क्वेश्चन आएगा जिसमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बोलेगा, उसमें सबसे पहले तुम्हें नेट प्रॉफिट वो दे के रखेगा। तुम्हें क्या करना है, वो नेट प्रॉफिट उतारना है यहाँ पर। देखो, अगर आपको ध्यान हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते थे तो नेट प्रॉफिट हमेशा यहाँ पर निकलता था और नेट लॉस निकलता था यहाँ पर। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, क्योंकि हम उस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर करके लेके आ रहे हैं, इसलिए हमें क्रॉस में डालना पड़ेगा। यानी अगर जो नेट प्रॉफिट है, अगर वो हमें इसमें उतारना है तो हम क्या करेंगे, उसको उतार के क्रेडिट साइड लिखेंगे। और अगर नेट लॉस है उसे अगर हमें इसे इधर उतारना है तो हम उसको उतार के कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। मैक्सिमम क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट दिया हुआ होता है, तो हम नेट प्रॉफिट मांग के अभी हमारा जो डमी क्वेश्चन है वो हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने उतारा है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट, और जो भी अमाउंट आपको मेंशन होगी क्वेश्चन के अंदर वो अमाउंट यहाँ पर लिख देना। नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो लिखा है हमने नेट प्रॉफिट, इसकी अपनी ही एक दास्तां है, बहुत बड़ी दास्तां है इसकी। पहले अपन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लेते हैं, उसके बाद में इस नेट प्रॉफिट के ऊपर अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने क्वेश्चन में जो भी नेट प्रॉफिट दे रखा है वो नेट प्रॉफिट उतार के कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ये एक चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन में वो बोलेगा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है, या किसी पार्टनर्स को सैलरी देनी है। वो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा हमें बिल्कुल वैसे वैसे काम करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना। अगर वो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इस पर्टिकुलर परसेंटेज से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। वो बोलेगा कि इस परसेंटेज से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लेंगे, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो सैलरी दे देंगे। मान लो उसने क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर्स को हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मैं मान के चलता हूँ कि दो पार्टनर है ए और बी, तो ए और बी की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी कैलकुलेशन करके और वो अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने कैसे निकालते हैं उसका हमारा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बताया है, और एक वीडियो है जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना बताया है। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर सेपरेटली जाके
हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखकर और यहाँ पर वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर अगर किसी पार्टनर को अगर हमें सैलरी भी देनी है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू उस पार्टनर का नाम, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे सैलरी। अब ज़रूरी नहीं है कि सैलरी होती है, कई बार वो बोलता है कि किसी पार्टनर को हमें कमीशन देना होता है, तो यहाँ पर उस पार्टनर का नाम लिखेंगे और आगे लिख देंगे कमीशन। जैसे ए पार्टनर है, ए को हमें देनी है सैलरी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे सैलरी, और उसकी जितनी भी सैलरी क्वेश्चन में मेंशन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान देना, एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार वो पूरी की पूरी साल की सैलरी आपको दे देता है और कई बार वो पर मंथ के हिसाब से सैलरी देता है। तो अगर उसने पूरे साल की सैलरी दे दी तो हम उसको एज इट इज उठा के यहाँ पर लिख देंगे, और अगर उसने हमारे को पर मंथ सैलरी दी है तो दोस्तों उसको 12 से इंटू करना मत भूलना। मतलब अगर वो कहता है कि 2000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रही है, पूरे साल के 12 महीने हो गए, तो हम 12 से इंटू करके फिर यहाँ पर लिखना। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है भैया इधर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पर भी मैं देख लेता हूँ कि दो पार्टनर है ए और बी, और जो भी उसकी अमाउंट कैलकुलेट करके आएगी वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फिर से बता रहा हूँ, एक और वीडियो है वहाँ पर जाके देखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होता है। उस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके और यहाँ पर वो अमाउंट ला के फेंक देंगे, बस क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर जो आइटम आ रहा है ये है पार्टनर से लेने वाला आइटम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लिया जाता है, और यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है। तो यहाँ पर सारे पार्टनर्स को देने वाला आइटम आएंगे, और यहाँ पर ये वाला आइटम इकलौता आइटम आएगा जो पार्टनर से हम चार्ज करके लेते हैं। एक और आइटम यहाँ पर आता है जिसे बोलते हैं रिजर्व्स। कई बार क्वेश्चन में वो कुछ अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर करने की बोलेगा। अगर वो बोलता है, वो कहता है कि 10% प्रॉफिट्स का आप रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दीजिए, तो ठीक है, सीधे सीधे जो आपके प्रॉफिट्स है उसका 10% निकाल के और रिजर्व्स में यहाँ पर डाल देना, कोई खास बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं कितना आइटम लिख चुका हूँ, आप गौर करो। मैंने सबसे पहला आइटम ये लिखा, इस पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1। इसके बाद में मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3। इसके बाद में पार्टनर्स को दी गई सैलरी या रेम्यूनरेशन या कमीशन 3, और इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4, और इसके बाद में 5 रिजर्व्स। ये 5 आइटम है मेरे दोस्तों, गिनती के 5 आइटम है। ये अगर तुम देख लोगे ना, तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ये P&L अप्रोप्रिएशन का जो क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, वो लोग इस तरीके से पढ़ो जिन लोगों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, तो कम से कम यहाँ से कुछ मार्क्स तो लेके आओगे। P&L अप्रोप्रिएशन से देखो 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता है जिसमें वो तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें क्या करना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो ये अकाउंट तुम एज इट इज़ बना दोगे। और एक क्वेश्चन में इसकी जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो हमें यार अभी मैं आगे इसी के अंदर इसी से इस अकाउंट से जनरल एंट्री कैसे बनानी है वो बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो 5 आइटम गिनती के हैं। सबसे पहला हमने क्या करा, जो हमारा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा था वो नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पर उतार दिया। उसके बाद में हमने क्या करा, उसने क्वेश्चन में हमें बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के लिख दी। किसी पार्टनर को सैलरी या रेम्यूनरेशन देना था, हमने वो लिख दिया। किसी पार्टनर से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था, वो हमने लिख दिया। ये सारे आइटम लिखने के बाद अब और कुछ भी नहीं आता इस अकाउंट के अंदर। सबसे अच्छी बात यह है कि इस अकाउंट में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। इसमें गिनती के आइटम आते हैं, बस यही आएंगे, इसके सिवा कुछ भी नहीं आएगा। अब बोलो भैया इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना। जैसे P&L का बैलेंस निकालते हैं या किसी भी अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसका बैलेंस निकालना है आपको टोटल करके। और वो बैलेंस या तो यहाँ निकलेगा या फिर यहाँ निकलेगा। अगर बैलेंस यहाँ निकला तो वो आएगा प्रॉफिट, और अगर बैलेंस यहाँ निकला तो वो आएगा तुम्हारा लॉस। तो अपन मान के चलते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है, और ये जो प्रॉफिट्स है ये प्रॉफिट्स फाइनली ट्रांसफर होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो भी पार्टनर है इस क्वेश्चन के अंदर मैं मान के चल रहा हूँ 2 पार्टनर्स है, उन दोनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो ये मत सोचना कि वो मिसप्रिंट हो गया है।
तो इसका मतलब है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल, यानी 1:1, दोनों में बराबर बराबर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो प्रॉफिट यहाँ पर बच जाएगा। तो देखो 5 आइटम तो हो ही गए थे, ये एक छठा आइटम आ गया, लास्ट आइटम आ गया, ये बन गया तुम्हारा पूरा का पूरा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला नेट प्रॉफिट, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद में पार्टनर सैलरी या रेम्यूनरेशन, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उसके बाद में फाइनली ये जो प्रॉफिट जो बच जाता है वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए। अगर लॉस होता है तो यहाँ पर इधर इस तरफ अपन लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, और सेम चीज ए और बी के अंदर, दोनों के अंदर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। अब ध्यान देना, इससे जनरल एंट्री कैसे बनेगी वो बता देता हूँ। जर्नल एंट्री बनाने का तरीका ये है, ये जो मैंने नंबरिंग करी है यही नंबरिंग मेरे दोस्तों आपको फॉलो करनी है। मतलब मैंने जिस पे 1 लिखा है वो फर्स्ट नंबर पे जनरल एंट्री आएगी, जिस पे 2 लिखा है उसके बाद, और फिर 3, 4, 5, 6, इस तरीके से जनरल एंट्री इसकी बनती है। अब अकाउंट से जनरल एंट्री कैसे बनती है वो देख लेते हैं अपन। देखो मैं यहाँ पर तुम्हें जनरल एंट्री बना के बताता हूँ, अपन इसको थोड़ा रब कर देते हैं, ऐसे ही चलेगा भैया अपना। तो ये देखो यहाँ पर मैं जनरल एंट्री बताता हूँ। हमने सबसे फर्स्ट क्या लिखा, फर्स्ट हमने लिखा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करा है, ट्रांसफर करा है P&L अकाउंट से किसके अंदर, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर अपन क्या लिखने वाले हैं, देखो P&L अकाउंट तो क्या हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इस साइड में तुम जो भी आइटम लिखोगे वो डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट क्या हो रहा है, P&L अप्रोप्रिएशन। और इस साइड में तुमने जितने भी आइटम लिखे हैं ये सब क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, तो डेबिट क्या हो रहा है, P&L अप्रोप्रिएशन। तो देखो जनरल एंट्री कैसे बनेगी, सबसे पहले जनरल एंट्री बनाते हैं इसकी एंट्री बन रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बन गई फर्स्ट जनरल एंट्री। दूसरी जनरल एंट्री बन रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को दिए जाने वाली कोई भी चीज या पार्टनर से ली जाने वाली कोई भी चीज उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसकी जनरल एंट्री होती है। तो यहाँ पर एंट्री में क्या बनेगा, P&L अप्रोप्रिएशन तो डेबिट होगा और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। पर यहाँ पर ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सीधा सीधा ना लिखकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। और आपको नरेशन में मेंशन करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बन जाएगी दूसरी। अब तीसरी एंट्री, किसी पार्टनर को सैलरी देने की। मान लो कि सैलरी मिल रही है ए को, तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या बनेगी, वही देखो P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट होगा और सैलरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर हम कैपिटल ही लिखें, अलग अलग मेथड है, आपको पता ही है कि 2 मेथड से अकाउंटिंग होती है, एक तो फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अगर करंट अकाउंट आप बना रहे हैं तो यहाँ पर कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे, करंट। और अगर आपका एक ही अकाउंट बन रहा है यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर नरेशन में आपका मेंशन हो जाएगा कि सैलरी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स ए अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगी। फोर्थ जनरल एंट्री क्या बनेगी, फोर्थ जनरल एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्री कहाँ बनाए यार, तो देखो ड्राइंग में क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे पास में जगह नहीं बच रही इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जैसे हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब यहाँ लिखा था तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड काम में ना लेकर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लिखा था, बिल्कुल यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना लिखकर क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स जो है वो देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी किसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इसके बाद में फिफ्थ एंट्री हो जाएगी तुम्हारी रिजर्व्स की। रिजर्व्स की जनरल एंट्री होगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, जो भी वो रिजर्व बनाने को बोले वो रिजर्व। इसके बाद में 6 जनरल एंट्री हो जाएगी, इसका जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो ये जनरल एंट्री भी हो जाएगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल अकाउंट।
इस तरीके से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक रफ लुक मैंने देने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर।